अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम इस मौजू पे बात करेंगे कि हम में से बहुत से लोग सच बोलने के चक्कर में, खुद को बड़ा इस्लामी साबित करने के चक्कर में दूसरों की जिंदगियां अजीरन करके रख देते हैं। बल्कि वो ये साबित कर रहे होते हैं कि हम बड़े मजहबी हैं, हम बड़े मुसलमान हैं और इस्लाम में सच ही बोलने पे जोर दिया गया है, हम झूठ तो कह ही नहीं सकते। भाई हर तरफ गौर करने की जरूरत है। जहां इस्लाम ने सच बोलने पे जोर दिया है, वहां पर्दा पोशी करने पे भी जोर दिया है, वहां आसानियां और मोहब्बतें बांटने पे भी जोर दिया है, खुशियां बांटने पे जोर दिया गया है। आपके जरा सा झूठ कह देने से अगर किसी की जिंदगी आसान हो जाती है, किसी के लिए कोई बेहतरी हो जाती है, तो मेरा ख्याल है कि आपको इन चीजों पे गौर करना चाहिए। जरा सा झूठ, इधर मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि इस्लाम में झूठ बोलना जायज है या सच बोलने पे जोर नहीं देना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए। इस्लाम में सच बोलने पे बड़ा जोर दिया गया है, लेकिन आप इन चीजों को भी मद्देनजर रखा करें कि अगर किसी की जिंदगी में बेहतरी आ जाती है आपके जरा सा झूठ कह देने से, तो प्लीज कोशिश किया करें। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, इन्नमल आमालु बिन्नियात, बेशक अमाल का दारोमदार नियतों पर है। तो आपकी मकसद, आपका झूठ और सच के पीछे मकसद क्या था, उस पे गौर किया जाएगा, उसका जायजा लिया जाएगा। सिर्फ इस बात पे जोर नहीं दिया जाएगा कि आपने बस सच कहा है। जब 10 बंदों की जिंदगी हराम हो गई है, तबाही की तरफ चली गई है, उन चीजों पे भी तो फोकस करना चाहिए हम लोगों को। हम इन चीजों को भूल जाते हैं और सिर्फ लकीर के फकीर बने रहते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हर नुक्ता नजर को देखते हुए खुद को ढालें। इधर मैं एक मिसाल से आपको वाज़ेह करने की कोशिश करूंगी कि किसी मुल्क में एक बादशाह था, उसने किसी कैदी को बेगुनाह फांसी का हुक्म दे दिया। कैदी को जब फांसी के लिए लेकर जाने लगे तो वो मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाते हुए बादशाह को गालियां देने लगा। बादशाह को उसकी आवाज नहीं आई, सिर्फ उसे महसूस हुआ कि कैदी मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ा रहा है। उसने वजीर से पूछा कि कैदी क्या कह रहा है। उसने कहा कि कैदी कह रहा है कि अल्लाह ताला माफ करने वाला है और माफ करने वालों को पसंद फरमाता है। उसकी ये बात सुन के बादशाह ने कैदी को रहा करने का हुक्म दे दिया। पास खड़े एक शख्स बोला कि नहीं बादशाह सलामत, वो तो आपको गालियां दे रहा था। तो बादशाह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि वजीर का नेकी फैलाने वाला, आसानियां फैलाने वाला झूठ जो है, वो तुम्हारे फितना और शर फैलाने वाले सच से कई गुना बेहतर है। तो इसी तरह हमारे अमाल में यही चीजें मद्देनजर रखनी चाहिए हमें कि हम किसी की जिंदगी में आसानियां ला रहे हैं या नहीं ला रहे। प्लीज इन छोटी छोटी बातों पे जरूर गौर किया करें और दूसरों की जिंदगियां आसान बनाने की कोशिश किया करें। आज के लिए इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, मुझे दुआओं में याद रखें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।